हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, कहते हैं स्वयं की चीज़ को किसी दूसरे के लिए त्याग देना बहुत बड़ा बलिदान होता है। और दोस्तों, कहते हैं कि बड़ी चीज़ों को मिलने पर छोटी चीज़ों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि सुई का काम तलवार नहीं कर सकती है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी त्याग और बलिदान के लिए, दूसरों के लिए अपने हक को त्याग देना बहुत बड़ी बात होती है। एक समय की बात है, एक लड़का जो गांव में रहता था और गांव से पढ़ाई करने के लिए शहर गया। शहर में पढ़ाई वगैरह पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में था। कुछ समय पढ़ाई हो गई थी पूरी, उसके बाद नौकरी के लिए उसने बहुत संघर्ष किया। बहुत समय बीत चुका था, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल पा रही थी। उसने सारे जतन करके देख लिए, शहर में रहता था, गुजारा उसका हो जाता था, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही थी। पढ़ाई पूरी होने के बावजूद भी, बहुत जतन करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलने पर आसपास जो कॉलोनी में लोग रहते हैं, उन सभी ने एक दिन उस लड़के को बोला, आप क्यों नहीं महात्मा बुद्ध के पास जाएं, वो हर किसी की समस्या का समाधान करते हैं। लड़के के मन में ख्याल आया, वो भी करके देख लिया जाए। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न भी थे, तो कहीं ना कहीं वो प्रश्न पूछने के लिए उसने मन में ठाना और वो अपने घर से चल दिया। धीरे धीरे आगे जाते हुए रात हो चुकी थी। रास्ते में उसे एक हवेली मिली। बूढ़ी अम्मा रहती थी और एक उसकी लड़की थी जो कि बोल नहीं पाती थी। उस बूढ़ी अम्मा ने उस लड़के को सहारा दिया। लड़के ने वहाँ पे रात गुजारी। सुबह फिर खाना वाना खा के लड़का जैसे निकलने वाला था, उस बूढ़ी अम्मा ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? लड़के ने कहा, मैं महात्मा बुद्ध के पास जा रहा हूँ, मेरे कुछ सवाल हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। तो उस बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटा, जा रहे हो, बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो, तो मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। लड़के ने बोला, ठीक है अम्मा जी, जा रहा हूँ तो आपका भी सवाल पूछ लूँगा। तो अम्मा जी ने बोला, बेटा, मेरी एक बेटी है जो बोल नहीं पाती, बचपन से बोल नहीं पाती। तुम बाबा जी से पूछना कि यह बोल क्यों नहीं पाती है। लड़के ने कहा, ठीक है, और लड़का आगे निकल लिया। जैसे ही आगे गया, आगे जाते हुए एक बहुत बड़ा पहाड़ मिला। उस पहाड़ के कोने पे एक जादूगर बैठा हुआ था। मुझे जाने का रास्ता दो, मुझे महात्मा बुद्ध के पास जाना है। तो जादूगर ने कहा, अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है, महात्मा बुद्ध के पास जा रहे हो, तो एक काम करना, मेरा भी एक सवाल है, पूछ लेना। जादूगर ने कहा, मैं उनसे पूछना कि मैं 500 साल से, बहुत साल हो गया मेरे को यहाँ पे बैठे बैठे। मेरे पास जादू की छड़ी है, मैं जादू वादू करता रहता हूँ, मेरे पास बहुत सब कुछ है, लेकिन मैं स्वर्ग नहीं जा पा रहा हूँ। फिर लड़के ने बोला, ठीक है भैया, जा रहा हूँ तो मैं आपका भी सवाल पूछ लूँगा। और ऐसा बोल के वो लड़के, उस जादूगर ने जैसे ही छड़ी घुमाई, उस पहाड़ में से रास्ता निकला और लड़का बढ़ते हुए आगे निकल गया। उसके पश्चात एक नदी आई। उस नदी में एक बहुत बड़ा कछुआ था। उस लड़के ने बोला उस कछुए से कि कछुआ महाराज, मुझे नदी पार करवाइए, मुझे महात्मा बुद्ध के पास जाना है। तो उस कछुए ने बोला, अरे बड़ी अच्छी बात है, चलिए आप मेरी पीठ पे बैठिए। और उस कछुए ने उसको पीठ पे बैठा के नदी पार करवा दी। उसके पश्चात उस कछुए ने बोला कि भैया, महात्मा बुद्ध के पास जा रहे हो तो मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। उस लड़के ने बोला, चलिए ठीक है, दो तो उनके हैं ही सही, एक मेरा भी है, एक सवाल और पूछ लूँगा मैं आपका। तो कछुए ने कहा कि उनसे पूछना, मैं 500 साल से यहाँ पानी में तैर रहा हूँ, मैं ड्रैगन नहीं बन पा रहा हूँ। तो लड़के ने बोला, ठीक है भैया, मैं पूछ लूँगा। और नदी पार करते हुए वो लड़का महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुँच गया। महात्मा बुद्ध बैठे हुए थे आश्रम में। प्रवचन देने के बाद में उन्होंने हर एक भक्त की समस्या सुनना प्रारंभ किया, लेकिन बोलने से पहले उन्होंने एक शर्त रख दी, मैं हर किसी व्यक्ति की 3 बातें सुनूंगा। तो जैसे ही उस लड़के का नंबर आया, उस लड़के ने सोच विचार करने के पश्चात
पूछा, महाराज मेरी सबसे पहली बात, एक बूढ़ी अम्मा है जिसकी एक लड़की है जो बचपन से बोल नहीं पाती है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बेटा उस बूढ़ी अम्मा को बोलना वो अपनी लड़की की शादी कर दे, वो बोलने लग जाएगी। उसके पश्चात दूसरा सवाल पूछा, महात्मा मेरा दूसरा सवाल है, एक जादूगर है जो कि बहुत साल से एक पहाड़ के पास बैठा हुआ है लेकिन वो स्वर्ग नहीं जा पा रहा। तो महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया कि एक काम करना बेटा, उसको जाके बोलना कि तुम अपनी ये जो छड़ी है ये फेंक दो तो तुम स्वर्ग में चले जाओगे। महात्मा बुद्ध की ये बात सुनकर लड़का प्रसन्न हुआ। और लास्ट बात, तीसरी, उस लड़के ने कहा कि महाराज मेरी तीसरी बात जो है वो ये है कि एक कछुआ है जो 500 साल से एक नदी में तैर रहा है लेकिन वो ड्रैगन नहीं बन पा रहा है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि उस कछुए को बोलना कि तुम्हारे ऊपर जो शिप है उसको निकाल दो तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। जैसे ही ये तीनों बातें उसने इस लड़के ने सुनी, जैसे ही वो नदी के पास आया उसको एक कछुआ मिला। अब उस कछुए ने वापस उस लड़के से पूछा, भैया मेरी बात का जवाब लाए? तो उस लड़के ने बोला कि हाँ, महात्मा बुद्ध ने बोला है ये तुम्हारे ऊपर जो तुम्हारा ढाल है इस ढाल को निकाल दो तो तुम ड्रैगन बन जाओगे। इस बात को जैसे ही सुना उस लड़के ने उस कछुए को बताया तो कछुए ने अपना जो ढाल था वो जैसे ही निकाला उसमें से बहुत सारे हीरे जवाहरात निकले और कछुआ बड़ा खुश हुआ, वो ड्रैगन बन गया और उसने जो अपने हीरे जवाहरात थे वो सारे उस लड़के को दे दिए। अब लड़के के पास बहुत सारा धन हो गया था। उसके बाद उस लड़के ने नदी पार करी और वापस आगे आया और उस जादूगर से मिला। जादूगर ने पूछा, क्या भैया तुम मेरा सवाल का जवाब लाए? उन्होंने बोला, जी, आपके पास जो जादू की छड़ी है आप इस छड़ी को फेंक दीजिए, आप स्वर्ग में चले जाएंगे। तो उस जादूगर ने बोला, बहुत अच्छी बात है भैया, मेरे पास जो जादू की छड़ी है मैं इसको फेंकने की बजाय ये लो तुम रखो इसको, मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। तो लड़के के पास जादू की छड़ी आ गई और लड़के के पास जादू भी आ गया। उसके पश्चात आगे गया तो जैसे ही वो फिर से हवेली आई, हवेली में लड़का गया, उस बूढ़ी अम्मा से मिला और बूढ़ी अम्मा ने सवाल पूछा, क्या बेटा तुम सवाल पूछ के लाए? तो उस लड़के ने जवाब दिया, जी अम्मा जी, बाबा ने कहा कि तुम अपनी लड़की की शादी कर दो तो तुम्हारी लड़की बोलने लग जाएगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा, अरे वाह भैया, बहुत अच्छी बात है और तुमसे अच्छा लड़का मुझे तो कहीं मिल ही नहीं सकता है, तो बेटा मैं अपनी बच्ची की शादी तुमसे ही करना चाहती हूँ। तो उस लड़के के पास बहुत सारा पैसा भी आ गया था, जादू भी आ गया था और उसकी शादी भी हो गई थी। तो इस बात से, इस स्टोरी से आज हमको यह प्रेरणा मिलती है दोस्तों कि उस लड़के ने दूसरों की बातों को, अपनी जो स्वयं की बात को त्याग कर दूसरों के सवाल को, हल को निकाला था। उस कारण उस बच्चे को, उस लड़के को इतनी सारी सुख सुविधा मिल गई थी, उसकी नौकरी बहुत अच्छी लग गई थी, उसके पास उसकी शादी हो गई थी, बहुत सारा धन आ गया था। दोस्तों आज की हमारी कहानी यही सिखाती है कि दूसरों के लिए अपने हक का त्याग करना, बलिदान करना बहुत हमेशा फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों शर्मा क्लासेस आपसे यही कहता है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और हमारे YouTube चैनल शर्मा क्लासेस पे हर संडे देखिए सुबह 9 बजे हर एक मोटिवेशनल स्टोरी, जिससे आपको प्रेरणा मिले जीवन जीने की। दोस्तों शर्मा क्लासेस, अ मोटिवेशनल क्लास ऑफ लाइफ। आप सभी को नमस्कार।